संत कबीर कहते हैं कि जो निंदा करते हैं वे हमें जगाने में सहायक हैं, लेकिन मुझे तो निंदा अथवा शिकायत करने वाले के प्रति बहुत गुस्सा आ जाता है। तो या तो संत कबीर सही हैं या आप सही हैं। और मैं समझता हूं संत कबीर ही सही होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारे दुर्गुण की तरफ इशारा करते हैं, वो हमें चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कि कुछ भूल चूक है। जागो, अपने आप को सुधारो। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको औषधि खानी होगी, कि आपकी शुगर गड़बड़ है, ये दवाई लीजिए। क्या हम उस पर नाराज हो जाए कि तुम मुझ में गलतियां निकाल रहे हो? मेरी शुगर और गड़बड़, मेरा ब्लड प्रेशर गलत बता रहे हो, मेरे दुश्मन हो क्या? मैं आपके यहां कभी नहीं आऊंगी अब। नहीं, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया, बड़ी मेहनत की और वो बीमारी ढूंढ ली। क्या दोष है? कह रहा है विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, और हम नाराज हो जाएं कि अच्छा आपको मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। इतनी कमी तो मेरी सास मुझ में नहीं निकालती जितनी आप बता रहे हो। नहीं, हम उसको धन्यवाद देते हैं और उसके प्रिस्क्रिप्शन को हम स्वीकार करते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर दुश्मन नहीं है जो कह रहा है कि विटामिन डी की कमी है, कि आयरन की कमी है। वो हमें सहयोग पहुंचा रहा है। ठीक ऐसे ही हम अपना दृष्टिकोण बदलें। जैसे अभी अभी मैंने कहा ना कि नाथ श्रवण के बारे में दृष्टिकोण बदलने से उसका परिणाम एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो लोग आपको शिकायत करते हैं, कुछ गलती बताते हैं, भूल चूक निकालते हैं, आलोचना करते हैं, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलें। उनको आप चिकित्सक की तरह देखें और आप धन्यवाद भाव से भर जाएंगे कि गजब हो गया, अच्छा हुआ आपने ये बताया। अब मैं इस चीज के प्रति जागरूक हो गई, और जिस चीज के प्रति जागरूकता आ गई, निश्चित रूप से उसमें जो गलत है वह गायब हो जाएगा। जागरूकता के संग केवल सही बात, सम्यक बात टिकती है, गलत बात विदा हो जाती है, अपने आप विदा हो जाती है। तब आप उस व्यक्ति के प्रति अनुग्रहित होंगी कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बताया। गुस्सा होने का तो सवाल ही नहीं, आप धन्यवाद देंगी और कहेंगी आगे भी ख्याल रखिएगा, जहां कहीं कुछ भूल चूक नजर आए अवश्य संकेत कीजिएगा। आपका उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार बदल जाएगा और आपके इस प्रेमपूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार को देखकर उसका भी आपके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक नए तल पर फ्रेंडलीनेस और मित्रता सध जाएगी। इसको करके देखें। कबीर साहब ही सही हैं। ठीक। अगला प्रश्न, 2 साल से ध्यान करने के बावजूद भी अपने शत्रु के प्रति द्वेष भाव नहीं जा रहा, अब क्या करूं? पुनः वही बात कहूंगा जो मैंने पिछले प्रश्न के बारे में कही। कोई शत्रु है या मित्र है, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है, उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं इस जगत में मेरा कोई भी शत्रु नहीं। क्या वास्तव में उनका कोई शत्रु नहीं था? वे कहते हैं सभी मेरे मित्र हैं। अगर हम महावीर की जीवन कथा को देखेंगे तो बहुत लोग उनके दुश्मन थे, बहुत लोगों ने उनको सताने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, काफी कष्ट पहुंचाए, लेकिन महावीर को ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि सब मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। ये महावीर का दृष्टिकोण है। ईसा मसीह को जिन लोगों ने सूली पर चढ़ाया, जान ले ली, भयंकर अपमान किया, गाली गलौज की, ईसा मसीह उनके प्रति बहुत प्रेम और करुणा से भर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये बेचारे जानते नहीं कि क्या कर रहे। ईसा मसीह को तो पता है स्वयं के बारे में कि मैं कौन हूं। मैं हूं शाश्वत चैतन्य, सनातन आत्मा। और ये बेचारे मूढ़जन, इनको पता नहीं कि जो मर ही नहीं सकता उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये शरीर के प्राण ले लेंगे, मैं तो अमर अविनाशी चैतन्य हूं।
कितनी मेहनत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, सूली पर लटका दिया, कीले ठोंक दिए, बेकार की मेहनत कर रहे हैं, मैं मर ही नहीं सकता। ईसा मसीह को दया आ रही है, करुणा पैदा हो रही है, वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको क्षमा कर देना। ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। अगर उस भीड़ की दृष्टि से देखेंगे तो भीड़ ईसा मसीह की दुश्मन है। ईसा मसीह की दृष्टि में कोई भी दुश्मन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नासमझ, तो नासमझ के प्रति तो दया ही पैदा होती है, करुणा का भाव आता है कि बेचारे नासमझ जानते नहीं क्या कर रहे हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल के देखें। जब तक आप किसी को शत्रु मान रहे हैं, द्वेष भाव रहेगा। द्वेष का अर्थ है उसको नुकसान पहुंचाने की भावना, उसको हानि हो जाए। आपने शत्रु मान लिया और आपने कहा है कि 2 साल से ध्यान करने के बावजूद ऐसा हो रहा है। याद रखिए, सदगुरु ओशो ने 2 बातें कही हैं। साधक के 2 पंख हैं, प्रेम और होश, ध्यान और भक्ति। आप एक पंख से उड़ने की कोशिश कर रहे, ये गलती हो रही है। ओशो ने अकेला ध्यान साधने के लिए नहीं कहा है। निश्चित रूप से चेतना का निखार करना है, उसका नाम ध्यान है, और दूसरा हृदय की भावनाओं का परिष्कार करना है। उससे प्रेम, मैत्री भाव, अहोभाव, करुणा भाव उत्पन्न होंगे, दुर्भावनाएं विसर्जित होंगी, सद्भावनाओं का विकास होगा, तब जाके साधना पूरी होगी। याद रखना, ये 2 पंख कि 2 पतवार कि 2 पैर, तुम जो भी कहना चाहो, अध्यात्म के मार्ग पर इनकी जरूरत है। एक पतवार से तुम नाव चलाओगे, नाव वहीं के वहीं घूमती रहेगी। 2 साल नहीं, 2 जन्म तक चलाते रहो, नाव वहीं के वहीं घूमेगी, कहीं बाहर आगे यात्रा नहीं होगी। प्रेम भी चाहिए, और प्रेम का मतलब है मैत्री भाव। दुश्मनी के भाव से देखना बंद करो, और तुम हैरान होगे कि व्यर्थी में इतने कष्ट झेलता रहा, द्वेष में जीता रहा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावना में जीता रहा। दूसरे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपका तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न हिसार से एक स्वामी जी पूछ रहे हैं, मित्र, ध्यान करने के बाद अब पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा है, थोड़ी देर में शांत भी हो जाता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जो मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा है वही आप भी अपने भीतर देखिए। केवल ध्यान नहीं साधना है, वो नहीं सधेगा। एक पंख से आप उड़ने की कोशिश करोगे, नहीं उड़ोगे, बार बार गिरोगे और चोट खाओगे। प्रेम भाव को भी साधना है, वो कमी आपके भीतर है, उसको पूरा करें। नेक्स्ट। रात को ध्यान करते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी हवा मेरे सिर से निकल रही है और बहती हुई आंख तक पहुंच रही है। चौंक कर उठकर देखा कि कहां से हवा आ रही है तो कुछ पता नहीं चला। मार्गदर्शन करें कि यह विचित्र अनुभव क्यों हुआ। यह विचित्र अनुभव अलौकिक स्पर्श का, डिवाइन टच का अनुभव है। सुंदर हो रहा है, धन्यवाद के भाव से करें। परमात्मा का स्पर्श आपको अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे आप धन्यवाद भाव से भरेंगे, स्वीकार भाव से भरेंगे, यह अनुभूति और प्रगाढ़ होती चलेगी। चलिए नेक्स्ट। स्वामी जी, कृपया वासना से मुक्ति का उपाय बताएं। ओशो के प्रवचनों का 2 संकलन हमने तैयार किए हैं। एक का टाइटल है वासना मुक्ति के उपाय, और दूसरे का शीर्षक है ब्रह्मचर्य की साधना। तो यहाँ प्रश्नोत्तर सत्र में संक्षिप्त में समझाना तो मुश्किल है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये दोनों MP3 जिसमें करीब करीब 25-25 प्रवचनों का संकलन है, इनको आप सुनिए और उनमें बताई गई साधना पद्धति में डूबिए। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, क्या मेडिटेशन से डिप्रेशन दूर हो सकता है?
डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं, तो सभी प्रकार के डिप्रेशन मेडिटेशन से दूर नहीं हो सकते। मेडिटेशन का रोल एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन ज़्यादा है बजाय क्योरेटिव मेडिसिन के, क्योंकि एक बार जिसको डिप्रेशन हो गया उसकी भावदशा इतनी निम्न स्तर की हो जाती है, साधारण समझ भी उसकी खत्म हो जाती है, तो ध्यान की गहरी समझ, साक्षी की समझ को वो कैसे पकड़ पाएगा? जिसका सामान्य कॉमन सेंस भी डमाडोल हो गया, निराशा की गर्त में जो गिरा है, वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं क्योरेटिव रोल नहीं, प्रिवेंटिव रोल है। जब आप प्रसन्नतापूर्ण अपना जीवन जी रहे हैं उस समय यदि आपने मेडिटेशन साध लिया तो फिर डिप्रेशन का फेज नहीं आएगा। जैसे वैक्सीनेशन होती ना, बीमारी ही नहीं होने देती, लेकिन एक बार बीमारी हो गई फिर ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो इसी प्रकार आप मेडिटेशन को समझिए। संत कबीर साहब ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब तुम प्रसन्नता में जी रहे हो उस समय ध्यान साधो, उस समय प्रेम साधो, बड़ी आसानी से सध जाएगा। जब तुम गहरे अंधेरे खड्ड में गिर जाते हो तब तुम साधने की कोशिश करते हो, तब नहीं सधेगा। और अक्सर ऐसा होता है, लोग दुख में और निराशा में ध्यान साधने की कोशिश करते हैं जबकि वो हो नहीं सकता। जब वो प्रसन्न हैं, खुश हैं, तब उनसे कहो कि ध्यान करो, वो कहते हैं हम क्यों करें, हम तो अभी ठीक ठाक चल रहा है सब। यही तो समय था जब ठीक ठाक चल रहा है। जैसे हम किसी को वैक्सीन लगाने की कहें, वो कहे कि मैं तो स्वस्थ हूं, मैं क्यों लगवाऊं। यही तो समय है वैक्सीन लगाने का, ताकि आप आगे भी स्वस्थ रह सको। उस समय समझाना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़े से समझदार बनो। तो मेडिटेशन का रोल वैक्सीनेशन की तरह है। डिप्रेशन से बचा तो सकता है, लेकिन एक बार डिप्रेशन हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपके अंदर वह सूझबूझ ही नहीं रह जाती कि मेडिटेशन जैसी सूक्ष्म बात को, साक्षी भाव को साध सकें। चलिए अगला सवाल। अंत में एक प्रश्न है, जिंदगी के निरर्थक चक्कर को देखकर कभी मन में सुसाइड का ख्याल आता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, संन्यास लेना है, क्या आप मदद करेंगे? अवश्य मदद करेंगे, उसी के लिए हम बैठे हैं। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अक्सर ऐसी जगह पर पहुंचकर ही आता है जहां जगत से हमें वैराग्य घटित होने लगा, हमारे अटैचमेंट्स टूट गए, आशाएं छूट गईं। यह निराशा नहीं है, यह वैराग्य है। वहां पर या तो आत्महत्या या आत्म रूपांतरण, दो चॉइस मिलती हैं, या तो सुसाइड या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। या तो लगता है सब व्यर्थ है, निरर्थक है, खत्म करो, लेकिन याद रखना खत्म करने से भी क्या होगा, सिर्फ शरीर खत्म होगा, दूसरा जन्म फिर मिल जाएगा, फिर शुरुआत से शुरू करो, फिर ABCD से शुरू, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर यही चक्र होगा। तो चक्कर से मुक्त होने का उपाय आत्महत्या नहीं है। अगर वास्तव में इस दुष्चक्र से, आवागमन से मुक्त होना चाहते हो तो उपाय आत्म रूपांतरण है, संन्यास का संकल्प, साधना का संकल्प। तो मैं आपका स्वागत करता हूं